और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान अब उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है जिसे वो अब तक झुठलाता रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसे अब खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि भारत के मिसाइल हमले में नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले तक नुकसान से इनकार कर रहा था और अपने लोगों के बीच फर्जी जीत का जश्न मना रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई की रात पाकिस्तान के लिए सबसे खौफनाक रात थी। आधी रात को भारत ने रावलपिंडी के नूर खान समेत कई एयरबेस तबाह कर दिए। हालांकि जब पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत की मिसाइलें बरस रही थी तो इस्लामाबाद में बैठे आला कमानों का हाल हलकान था। इसका खुलासा अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। पहले तो पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसको भारत के हमलों से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में आए बयान और सेना के जारी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 मई की रात का जिक्र किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम शहबाज शरीफ की वो बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत की पराक्रमी सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि उसने पाकिस्तान के कई एयरबेस को अपने मिसाइल से तबाह कर दिया, जिसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। Now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. एयरबेस और कई अन्य स्थानों पर बमबारी की है। इसे समझें। प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर के साथ जगाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे अहम एयरबेस है नूर खान। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास स्थित है। ये न केवल एक प्रमुख सैन्य एयरबेस है, बल्कि रणनीतिक लिहाज से देश के राजनीतिक और सैन्य केंद्र के सबसे करीब स्थित है। यहाँ हमले का मतलब था कि पाकिस्तान के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर दिया गया। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, विमानों की मरम्मत होती है। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के दौरान विमान से रवाना होते हैं। भारत ने इसी एयरबेस पर इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तान अंदर से हिल गया। अब तक हमलों के बाद उपलब्ध सभी सैटेलाइट तस्वीरों से ये बात जाहिर होती है कि भारतीय वायुसेना ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया और किसी भी जगह पर कोई भी टारगेट चूकता हुआ नहीं दिखाई दिया। कई बार के इनकार के बाद अब आखिरकार पाक के पीएम शरीफ ने मान ही लिया कि भारत के मिसाइलों ने नूर खान बेस पर हमला किया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। गौरतलब है कि नूर खान एयरबेस पर हमला भारत की ओर से किया गया सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था। इसे पाकिस्तान की रक्षा नीति, खुफिया तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय छवि और आंतरिक मनोबल पर एक बहुआयामी आघात के तौर पर देखना चाहिए। भारत की ओर से किए गए इन हमलों ने पाकिस्तान को सैन्य ही नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर भी चोट पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।